हम लोग कर रहे थे, हमने एवरेज स्पीड की बात की थी, लीनियर मोशन चल रहा था। आगे चलते हैं इसमें। सबसे पहले बात हुई थी कि बेसिक्स, कि मैंने आपको ये बताया था, तो वहीं से शुरू करता हूँ, थोड़ा एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा। 3 फॉर्मूले होते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ टाइम इज कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस पहले वाले केस में मैं कह सकता हूं जब स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, S1 अपॉन S2 इट इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। और यहां मैं कह सकता हूं S1 अपॉन S2 इज D1 अपॉन D2। जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू पर्सन्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम। फिर उसके बाद बात की थी कुछ क्वेश्चंस की, एंड में उसके बाद बात की थी एवरेज। तो ये बताया गया था आप एवरेज स्पीड को कैसे लेते हो, आप कैसे डिफाइन करेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल total distance traveled divided by total time taken. This is called average speed. Total distance traveled divided by total time taken. आज बात करेंगे पहले अब रिलेटिव स्पीड की। देखिए, लेट्स सपोज ये दो कार हैं। दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। दोनों कार एक साथ आगे चलती हैं एक ही टाइम पर। दोनों कार एक साथ साइमल्टेनियसली आगे चलती हैं। मान लेते हैं कार ए की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। लेट सपोज कार बी की स्पीड है लेट सपोज 100 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं ये कह सकता हूँ एक घंटे में कार ए चलेगी 80 किलोमीटर और कार बी चलेगी उसे एक घंटे में 100 किलोमीटर। तो कार बी जो है वो कार ए से एक घंटे में 20 किलोमीटर आगे निकल जाएगी, ये बात सब लोग मानते हैं। कार बी कार ए से एक घंटे में 20 किलोमीटर आगे निकल जाएगी, तो वो 2 घंटे में 40 किलोमीटर आगे निकलेगी। तो लेट्स सपोज एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं, लेट्स सपोज 5 आवर्स, लेट्स सपोज 5 आवर्स का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। तो कार ए यहाँ पहुंच गई एंड लेट्स सपोज कार बी यहाँ पहुंच गई आफ्टर 5 आवर्स। दिस इज कार ए, दिस इज कार बी। अब इन दोनों के बीच में जो गैप होगा 5 घंटे बाद, ये होगा 100 किलोमीटर। इसी इंस्टेंट पे दोनों कार के ड्राइवर्स ने, जो लोग गाड़ी चला रहे थे शॉफर्स, उन्होंने रिवर्स गियर अप्लाई कर दिया। लेट्स सपोज कार ए बैक जाती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कार बी बैक जाती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या अब मैं ये कह सकता हूँ कार बी कार ए को चेस कर रही है, कार बी अब कार ए को चेस कर रही है, यानी कि पीछे से आ रही है और पकड़ने की कोशिश कर रही है, मतलब चेस कर रही है। कार ए एक घंटे में चलेगी 100 किलोमीटर और कार ए एक घंटे में चलेगी 80 किलोमीटर। कार बी एक घंटे में चलेगी 100 किलोमीटर। कार बी एक घंटे में ए से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी। वो 20 किलोमीटर इसी 100 में से कम होगा। मतलब अभी जो गैप दोनों कार के बीच में 100 किलोमीटर है, एक घंटे के बाद वो गैप 80 किलोमीटर बचेगा। 2 घंटे के बाद ये गैप 40 कम हो जाएगा, मतलब 60 बचेगा। 3 घंटे के बाद ये गैप 40,
तो 3 घंटे में पी ए से 60 ज़्यादा चलेगी, तो ये 60 इसी 100 में से कवर होके 40 बचेगा 3 घंटे बाद। 4 घंटे में गैप 20 बचेगा, क्योंकि कार बी कार ए से 80 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगी, तो ये 80 इसी 100 में से कम होगा, तो 20 बचेगा। और 5 घंटे में ये इसको पकड़ेगी यहीं पर, पकड़ेगी इसी पॉइंट पे, कैच इसी पॉइंट पे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ 5 घंटे में कार ए ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, 5 घंटे में कार बी ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला गैप तो दोनों ने चलाया ना, ये वाला जो मैं शेडेड बना रहा हूँ, ये वाला गैप तो दोनों ने चलाया। ये गैप दोनों ने चलाया। ये जो गैप है 100 किलोमीटर का, यही तो कार बी ने एक्स्ट्रा चलाया। ये जो गैप है 100 किलोमीटर का, यही तो कार बी ने एक्स्ट्रा चलाया। तो कार बी ने 5 घंटे में 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। इसका मतलब कार बी की स्पीड ए के रिलेटिव हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर कार बी कार ए को चेस करेगी तो किस स्पीड से चेस करेगी, मतलब कार बी इस 100 किलोमीटर को चेस करने के लिए अपनी स्पीड कर लेगी 20। मतलब अगर ए को रोक दिया जाए तो बी अपनी स्पीड में से ए की स्पीड कम करेगा, और वो 20 की स्पीड से 100 किलोमीटर 5 आवर्स में चेस कर देगा। ये बात सबको समझ में आती है? तो स्पीड ऑफ कार बी रिलेटिव टू कार ए इट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जाती हैं, ज़्यादा स्पीड वाली कम स्पीड वाली को चेस करती है, तो कितनी एक्स्ट्रा स्पीड से चेस करती है? ज़्यादा माइनस कम। दूसरा केस मान लेते हैं, ये दोनों कार अब इस केस में अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। इनके बीच में इनिशियल गैप मान लेते हैं 360 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कार बी चलेगी 100, तो उसी 1 घंटे में कार ए चलेगी 80। दोनों मिलकर चलेंगे 180। तो लेट सपोज आफ्टर 1 आवर कार बी यहाँ पहुंच गई और कार ए यहाँ पहुंच गई। तो ये जो गैप होगा 1 घंटे के बाद, जो कार बी ट्रेवल करेगी वो होगा 100 किलोमीटर। ये वाला गैप होगा बी वाला 100 किलोमीटर, और ए ने चला है 80 किलोमीटर। अब अगले 1 घंटे में दोनों मिल जाएंगी। अगले 1 घंटे में क्योंकि कार बी फिर चलेगी ये 100 किलोमीटर, और उसी 1 घंटे में कार ए चलेगी यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर। तो जब दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आएंगी तो जल्दी मिलेंगी। तो इनके बीच में इनिशियल गैप क्या था? 360 किलोमीटर। और इस गैप को दोनों मिलके कवर कर रहे हैं, तो दोनों मिलके किस स्पीड से चल रहे हैं? 180। तो ये टाइम क्या गया? 2 आवर, ये 2 घंटे, 2 आवर्स, दोनों 2 आवर्स में मिल जाएंगे। इस 2 घंटे में बी चलेगी 200 और ए चलेगी 160। दोनों मिलके चलेंगी 360। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, जब भी ज्यादा स्पीड वाला कम स्पीड वाले को चेस करता है, पीछे से आता है, तो वो किस एक्स्ट्रा स्पीड से चेस करता है? ज्यादा माइनस कम। और दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले आप एक क्वेश्चन करिए। A starts from Delhi to Mumbai at 9 a.m. Simultaneously, B starts from Mumbai to Delhi at 9 a.m. Simultaneous में दोनों एक साथ चल रहे हैं। A from Delhi to Mumbai and B from Mumbai to Delhi. They meet somewhere in between at Kota. ये है कोटा। They meet somewhere in between at Kota. After meeting, A took 4 hours to reach Mumbai and B took 9 hours to reach Delhi. A starts from Delhi at 9 a.m. Simultaneously, B starts from Mumbai towards Delhi at 9 a.m.
They meet somewhere in between at Kota. After meeting, A took 4 hours to reach his destination and B took 9 hours to reach his destination. After meeting, A took 4 hours to reach his destination and B took 9 hours to reach his destination. Find at what time they meet. Find at what time they meet. बताइए सब लोग। देख, मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए है एस ए एंड स्पीड ऑफ बी है एस बी। तो 9 बजे दोनों चले हैं तो कोटा पे दोनों मिल गए, तो मैं ये बोल सकता हूँ जितने टाइम में ए पहुंचेगा दिल्ली से कोटा उतने ही टाइम में बी पहुंचेगा दिल्ली मुंबई से कोटा। वो टाइम कांस्टेंट होगा। ये बात सबको समझ में आती है। जितने टाइम में ए पहुंचेगा दिल्ली से कोटा, इन द सेम टाइम वी विल रीच फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम मुंबई टू कोटा। ओके, टाइम कांस्टेंट है तो मैंने मान लिया वो टी आवर्स है। मैंने मान लिया लेट्स सपोज दैट टाइम इज टी आवर्स। कौन सा टाइम? जितने टाइम में ए पहुंचेगा दिल्ली से कोटा टी घंटे में और बी पहुंचेगा मुंबई से कोटा। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जो डिस्टेंस होगा जो ए ने ट्रेवल किया है ये हो जाएगा टी इंटू एस ए। डिस्टेंस इज पी इंटू टाइम। इन द सेम वे ये जो डिस्टेंस होगा जो बी ने ट्रेवल किया है ये हो जाएगा एस बी मल्टीप्लाइड बाय टी। ए ले रहा है 4 घंटे, ध्यान से देखना यार। तो ये जो डिस्टेंस होगा जो ए कवर कर रहा है 4 घंटे में कोटा टू मुंबई, ये हो जाएगा 4 टाइम्स एस ए। और ये जो डिस्टेंस है जो बी ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम कोटा टू दिल्ली इन 9 आवर्स, ये हो जाएगा 9 इंटू एस पी। क्या मैं कह सकता हूँ टी इंटू एस ए इज 9 इंटू एस पी एंड 4 इंटू एस ए इज इक्वल टू एस बी मल्टीप्लाइड बाय टी। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एस ए अपॉन एस बी 9 अपॉन टी, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ एस ए अपॉन एस बी टी बाय 4। ये भी एस ए अपॉन एस बी का रेशियो, ये भी एस ए अपॉन एस बी, तो मैं कह सकता हूँ 9 अपॉन टी इट इज टी बाय 4, टी स्क्वायर इट इज 36, 9 इंटू 4, टी आ गया 6, टी आ गया 6, 6 क्या है आवर्स, 6 आवर्स। यानी कि 9 बजे के 6 घंटे के बाद दोनों कोटा पे मिल गए। तो 9 बजे के 6 घंटे बाद टाइम क्या हो रहा होगा 3 PM। आंसर इज 3 PM। इसका एक शॉर्टकट भी याद कर लेना। देखो जैसे अगर दो लोग साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, ए एंड बी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं साइमल्टेनियस, दो लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अपोजिट एंड पॉइंट से साइमल्टेनियस, वो बीच में कहीं मिले, लेट्स सपोज आफ्टर टी आवर्स, आफ्टर टी आवर्स दे मीट। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। इसके बाद जो ए लेता है वो टाइम लेता है टी ए आवर्स। आफ्टर मीटिंग ए टुक टी ए आवर्स टू रीच हिज डेस्टिनेशन and B took TB hours to reach his destination। तो जो T होता है ना वो अंडर रूट टी ए मल्टीप्लाइड बाय टी बी हो जाता है। जो T होता है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाइड बाय टी ए इंटू टी। तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। जो टाइम होगा T वो अंडर रूट 9 इंटू 4 हो जाएगा। अंडर रूट 36 का मतलब 6 आवर्स। 9 बजे के 6 घंटे बाद 3 बजे के। सिटी पी सिटी क्यू, पी एंड क्यू आर सिटीज। ए चलता है पी से क्यू की तरफ, बी चलता है क्यू से पी की तरफ साइमल्टेनियस।
स्पीड ऑफ ए 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच में जो ये गैप है वो है 1800 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 1800 किलोमीटर। ए ट्रेवल्स फ्रॉम पी टुवर्ड्स क्यू एंड बी ट्रेवल्स फ्रॉम क्यू टुवर्ड्स पी। गैप है 1800 किलोमीटर और ये कॉन्टिन्यूअस टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। मतलब ए क्यू पे पहुंचेगा, फिर वापस पी की तरफ आएगा, फिर क्यू पे जाएगा, फिर वापस पी पे आएगा, फिर क्यू पे जाएगा, फिर अपने घर पे वापस आएगा, इस तरह। ऐसे मतलब बी क्यू से चल के ऑपोजिट एंड पे पहुंचेगा बी, फिर वापस अपने घर पे आएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ। ये दोनों बीच में टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। तो ये बीच में कई कई बार मिलेंगे। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी, सेकंड मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी, थर्ड मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी, fourth meeting point from P। मैं फिफ्थ ऊपर लिख रहा हूँ, फिफ्थ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम P। पांच क्वेश्चन, टेक योर टाइम, करो सॉल्व। देखो दो तरह से करते हैं इसको। पहले ए चलेगा क्यू की तरफ, बी चलेगा पी की तरफ। मान लो वो यहाँ मिल गए, ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है। ए यहाँ, बी यहाँ। अब बी ऐसे जाएगा, ए ऐसे जाएगा। अगेन ऐसे क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है। हियर टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जितने टाइम में ए पहुंचेगा पी से फर्स्ट मीटिंग पॉइंट तक, बी पहुंचेगा क्यू से फर्स्ट मीटिंग पॉइंट तक, टाइम कांस्टेंट। जब भी टाइम कांस्टेंट होता है स्पीड का रेशियो उनके डिस्टेंस के रेशियो भी इक्वल है। फिफ्टी बाय 45/4 हो गया। हमेशा याद रखो, स्टार्टिंग से पहले मीटिंग पॉइंट तक, स्टार्टिंग से पहले मीटिंग पॉइंट तक, स्टार्टिंग से पहले मीटिंग पॉइंट तक दोनों मिलके चल रहे हैं वन टाइम ट्रैक लेंथ। दोनों मिलके चल रहे हैं 1800। तो 1800 इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ए कितना चलेगा, 5/9 ऑफ 1800। 5/9 जैसे रेशियो की क्लास याद करो, ये 5 पार्ट, ये 4 पार्ट, दोनों मिला के 9, तो टोटल 5 आउट ऑफ कितना 9, ये हो गया 1000। मतलब स्टार्टिंग से पहले मीटिंग पॉइंट तक ए ने चला है 1000, तो यही डिस्टेंस 1000 हो गई। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पी, आंसर आएगा 1000। आप किसी एक का निकालो, बी का निकाल लेते तो बी चलेगा 800। तो अगर आप देखेंगे तो बी चलेगा 800। तो अगर ये डिस्टेंस अगर 800 हो गया, ये वाला डिस्टेंस जो बी ने चलाया अगर ए 800 हो गया, तो ये अपने आप यहाँ से पी से फर्स्ट मीटिंग पॉइंट अपने आप 1000 हो गया। तो करेक्ट आंसर है 1000। अब मैं सेकंड मीटिंग पॉइंट पे आता हूँ, ध्यान से देखना जरा।
अब ए चलेगा यहाँ से और बी चलेगा यहाँ से। ये था फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। ए यहाँ पहले पहुंचेगा, ये कहीं रास्ते में होगा, क्योंकि एक तो ए की स्पीड ज़्यादा है और ये डिस्टेंस भी कम है, तो ए यहाँ पहले पहुंचेगा, बी के रास्ते में होगा। अब ए बैक आएगा, ए यहाँ पहुंचकर फिर बैक आएगा, अब बी यहाँ पहुंच के इधर आएगा। मान लो दोनों यहाँ मिल गए। अब जरा ध्यान से सुनना, ये सेकंड मीटिंग पॉइंट है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से सेकंड मीटिंग पॉइंट की, मैं ध्यान से सुनना जरा, तो उसमें ए ने कितना चला, जरा ध्यान से सुनना सब। ए ने चला वन टाइम पूरी ट्रैक लेंथ, और लौटते में ए ने चला है यहाँ तक। बी ने कितना चला, मैं उसका भी कलर चेंज कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से सेकंड मीटिंग पॉइंट तक, स्टार्टिंग से सेकंड मीटिंग पॉइंट तक बी ने ये चला, और लौटते टाइम बी ने ये चला है यहाँ तक। अब ए ऐसे ही जा रहा होगा और बी ऐसे जा रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग से सेकंड मीटिंग पॉइंट तक दोनों ने मिलकर चलाया थ्री टाइम ट्रैक लेंथ। ये थ्री टाइम ट्रैक लेंथ कैसे हुआ, देखो ध्यान से सुनना। एक बार ये पूरी रेड लाइन, एक बार ये पूरी ग्रीन लाइन, एक बार ये पूरी रेड लाइन वन टाइम ट्रैक लेंथ, एक बार ये पूरी ग्रीन लाइन दो टाइम ट्रैक लेंथ, और ये पार्शियली रेड लाइन और ये छोटी सी ग्रीन लाइन, ये दोनों मिला के भी वन टाइम ट्रैक लेंथ होंगे। तो ये छोटी वाली, ये ग्रीन लाइन और ये बड़ी वाली पार्शियली, मतलब पूरी नहीं, थोड़ी सी ये रेड लाइन, ये दोनों मिला के भी वन टाइम ट्रैक लेंथ होगा। तो स्टार्टिंग से सेकंड मीटिंग पॉइंट तक दोनों ने मिलकर चलाए थ्री टाइम ट्रैक लेंथ। स्टार्टिंग से सेकंड मीटिंग पॉइंट तक दोनों ने मिलकर चला थ्री टाइम ट्रैक लेंथ। तो अब थ्री टाइम ट्रैक लेंथ का मतलब है 3 × 1800। तो उसमें ए कितना चलेगा, किसी एक का निकाल लो। 5/9 ऑफ 3 × 1800, 9 से ये हो गया 200, यानी कि ये हो गया 3000। मतलब स्टार्टिंग से सेकंड मीटिंग पॉइंट तक ए चल रहा है 3000। तो ध्यान से सुनो, तो ए 3000 कैसे चलेगा। ए स्टार्टिंग से बी तक, ए स्टार्टिंग से पूरी ट्रैक लेंथ 1800 हो गई, ये डिस्टेंस पूरी रेड लाइन 1800 हो गई, और 3000 के लिए फिर बैक जब ए आएगा बैक, तो ये हो जाएगा 1200। जब ए बैक आएगा तो रेड लाइन जो बैक में ए चल रहा है वो है 1200। जब ये हो गया 1200 तो इतना हो गया 600। हमें ये तो बताना है फ्रॉम पी, मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी, सेकंड मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी 600। तो सेकंड मीटिंग पॉइंट ऑफ पी हो जाएगा फ्रॉम पी 600। अब देखो यहाँ एक पैटर्न बनता है इस वाले केस में, ये कोई पैटर्न जनरलाइज नहीं है कि इसी केस के लिए है, मतलब इन पांचों जितने भी क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे देखो 2n-1, जब मतलब 2n-1 टाइम्स ट्रैक लेंथ, क्या मतलब है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स। अच्छा, वो पहली बार मिलेंगे तो आप n को 1 डाल दो। जब वो पहली बार मिलेंगे तो आप इसमें n को 1 डाल दो, तो दोनों मिलकर चलेंगे। जब आप n को 1 डाल देंगे तो वन टाइम ट्रैक। जब वो दूसरी बार मिलेंगे तो आप n को डाल दो 2, तो 2 × 2 4 - 1 3। वो दोनों मिलके चलेंगे थ्री टाइम ट्रैक लाइन, तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया यहाँ पे पिक्चर में। जब वो तीसरी बार मिलेंगे तो n को डाल दो 3, 2 × 3 6, 6 - 1 5, 5 टाइम ट्रैक लाइन। तो जब वो तीसरी बार मिलेंगे, तीसरी बार, तो दोनों मिलके चलेंगे 5 टाइम ट्रैक लेंथ। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, वो जगह नहीं है इसलिए। तो जब वो तीसरी बार मिलेंगे तो स्टार्टिंग से दोनों मिलके चलेंगे 5 टाइम ट्रैक लेंथ। तो अब आप किसी एक का निकाल लो, तो डी ए हो गया 5/9 और 5 × 1800, दोनों मिलके चलेंगे 5 टाइम ट्रैक लेंथ। तो 9 से ये 200 टाइम्स, ये हो गया 5000। उसमें ए का शेयर होगा 5000। मतलब स्टार्टिंग से तीसरे मीटिंग पॉइंट तक ए चलेगा 5000 स्टार्टिंग से। 5000 का मतलब है, देखो पहले पूरी ट्रैक लेंथ 1800, फिर पूरी ट्रैक लेंथ वापस, तो हो गया 3600,
तो फिर तीसरी बार में ए चलेगा 1400, तब वो तीसरी मीटिंग होगी। 5000 का मतलब है पहली ट्रैक लेंथ 1800, फिर लौटते में 1800, एक ही बात कर रहा हूँ, फिर चलेगा 1400। तो जब दूसरी बार 1800 तो अपने घर पे आ गया पी पर, फिर यहाँ से 1400, तो थर्ड मीटिंग पॉइंट पी से कितना हो जाएगा, 1400 पर हो जाएगा। थर्ड मीटिंग पॉइंट फ्रॉम पी हो जाएगा 1400। फोर्थ मीटिंग पॉइंट जब वो चौथी बार मिलेंगे, तो इसमें आप एन को डाल दो, आप लाओ 4, 2 × 4 8 - 1 7 टाइम ट्रैक लेंथ। तो अब एक किसी एक का देख लो, डी ए अपॉन डी बी, मतलब डी ए का मैं निकालना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए। ये चलेगा 5/9 ऑफ 7 टाइम ट्रैक लेंथ, 7 × 1800। 9 से ये हो गया 200, 5 × 200 कितना हो गया, 1000 × 7 7000। ए चलेगा 7000। तो पूरी ट्रैक लेंथ है 1800 की, तो ए चलेगा 1800 प्लस 1800, वापस पी पे आ गया, फिर दोबारा 1800, तो कहाँ पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया। 18 18 18 54, अब चलेगा 1600। तो वापसी में ए चलेगा, फाइनली वापसी में क्यू से ए चलेगा 1600। तो 1600 यहाँ से, मतलब क्यू से 1600, तो पी से 200 होगा। तो फोर्थ मीटिंग पॉइंट पी से 200 मीटर पे हो जाएगा। अब फिफ्थ मीटिंग निकालनी है, अगर फिफ्थ मीटिंग पॉइंट, तो आप डाल दो एन को 5, 2 × 5 10 - 9 टाइम ट्रैक लेंथ, दोनों मिलके चलेंगे 9 टाइम ट्रैक लेंथ। ए चलेगा 5/9 ऑफ 9 × 1800, तो 9 से 9 कैंसिल, ए चलेगा 9000। दोनों मिलके चलेंगे 5 टाइम ट्रैक लेंथ, लेकिन उसमें ए चलेगा 9000। मतलब स्टार्टिंग से फिफ्थ मीटिंग पॉइंट तक ए चलेगा 9000, यानी ए चलेगा पहले 1800, फिर दोबारा 1800, फिर तीसरी बार 1800, फिर चौथी बार 1800, और पांचवी बार 1800। ये हो गया 9000। जब पांच मतलब 1 2 3 4 5 यहीं पर यहाँ पहुंच जाए, तो फिफ्थ मीटिंग पॉइंट क्यू पॉइंट पर होगी, क्यू सिटी पर होगी। तो फिफ्थ मीटिंग पॉइंट पी से कितना दूर है, 1800। आंसर आएगा 1800। अब इस क्वेश्चन को एक तरह से और करते हैं, वो लंबा तरीका है लेकिन सबको अच्छा लगेगा, मैं जानता हूँ। देखो, स्पीड का रेशियो 5:4 है, दो लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो पूरी ट्रैक को 5 + 4 9 पार्ट में डिवाइड कर लो। पूरी ट्रैक को 9 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 पार्ट्स हो गए। हर पार्ट 200 200 हो गया। ये भी हो गया 200, ये भी हो गया 200, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, टाइम कांस्टेंट है, तो जो भी स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो होगा। जितने टाइम में ए चलेगा 5 पार्ट्स, इन द सेम टाइम बी विल ट्रेवल 4 पार्ट्स। ए 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5, ये पहला मीटिंग पॉइंट हो गया। आप देख लो बी चल रहा है 4 पार्ट्स, यहाँ से 4 पार्ट्स 1 2 3 4। तो एक पार्ट अगर 200 है, ये एक पार्ट अगर 200 है, तो 5 पार्ट 1000 हो गए। आंसर इज 1000। अगला आप फिर देखो, अब ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जाएगा, ये ध्यान रखना है। ए चलेगा 5 पार्ट्स, उतने ही टाइम में बी चलेगा 4 पार्ट्स, तो बी 4 1 2 3 4, बी यहाँ आ गया, लेकिन ए 5 1 2 3 4, और वापस ए यहाँ आ गया 5 पार्ट्स। अब बी चलेगा 4 पार्ट्स, बी 1, फिर वापस 2 3 4, बी यहाँ आ गया, उतना में ए 5 1 2 3 4 5, ए यहाँ आ गया। ये सेकंड मीटिंग पॉइंट हो गया। आप देख रहे हैं सेकंड मीटिंग पॉइंट जो है वो 1 2 3, ये 600 पे हो गया। आंसर इज 600। पी से 600 सबको दिख रहा होगा, 3 पार्ट 600 के हो गए। अब ये ऐसे जाएगा, बी ऐसे जाएगा। अब B4 A5 1 2 3 4, बी यहाँ पहुंच गया, A5 1 2 3 4 5,
अब देखो, अब B4 A5, B4 1 2 3 4, बी वापस यहाँ आ जाएगा उतने टाइम में। ए 1 2 3 4 5, ए यहीं पर है, ये थर्ड मीटिंग पॉइंट हो गया। देख लो ये 1400 हो गया, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स 1400, तो थर्ड मीटिंग पॉइंट हो गया है 1400। इसके बाद B4 1 2 3 4, बी यहाँ A5 1 2 3 4 5, B4 A5, बी 1 2 3 और वापस 4, उतने टाइम में A5 1 2 3 4 5, ये फोर्थ मीटिंग पॉइंट हो गया। और ये P से 200 सबको दिख रहा होगा 200। अब B4 A5, B1 2 3 4, A5 1 वापस 2, इसी पॉइंट पे 2 3 4 5, B4 A5 1 2 3 4, बी यही पहुंच गया। A5 1 2 3 4 5, ए भी यही पहुंच गया। ये फिफ्थ मीटिंग पॉइंट हो गया, दिस इज फिफ्थ मीटिंग पॉइंट। वो क्यू पर हुआ है, तो वो पी से 1800 दूर है, वो पी से 1800 दूर है। पी क्यू मान लेते हैं 10 मीटर, ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तीन क्वेश्चन करो इस, टेक योर टाइम। अब सब लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई लिखेगा नहीं, अब सब लोग देखेंगे स्क्रीन की तरफ। ऐसे अपॉन एस बी, ये 5/2 है, यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी होगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन। टाइम इज कांस्टेंट। देखो जरा 7 पार्ट्स कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये वाला पार्ट 10/7 हो जाएगा, और हर पार्ट 10/7 हो जाएगा। मैं एक बार लिख रहा हूँ बस, हर एक पार्ट 10/7 हो जाएगा। तो जितने टाइम में ए चलेगा 5 पार्ट्स, बी चलेगा 2 पार्ट्स, 1 2 3 4 5, ये हो गई फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग 50/7, फर्स्ट इज इजी। जरा ध्यान से देखना फिर, अब बस यहाँ पर फोकस, अब बहुत फोकस चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अगले 2-3 मिनट बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, मैं इतना कभी नहीं कहता, ध्यान से देखना। जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई वाली चीज है। बी चलेगा 2 पार्ट्स, 1 2, बी यहाँ आ जाएगा, उतनी देर में ए 1 2 वापस 3 4 5, ए यहाँ आ जाएगा। अभी तो सेकंड मीटिंग नहीं हुई है, अब जरा ध्यान से देखना। बी चलेगा 2 पार्ट्स, 1 2, ए उतनी देर 1 2 3 4 5, ए यहाँ आ गया। ये थर्ड मीटिंग है, सेकंड नहीं है। सेकंड तो यहाँ पे ए ने बी को कहीं क्रॉस कर लिया होगा, समझ में आ रहा है?
जैसे ए बी चला यहाँ से, बी चला था यहाँ से, अब ए चल रहा था यहाँ से। जब तक बी ने चले 2 पार्ट्स, तो ए ने चल रही है वापस जाके 5 पार्ट्स इस तरफ, ए ऐसे आ रहा है। तो सेकंड मीटिंग यहीं कहीं हुई होगी, बीच में कहीं निकालनी पड़ेगा, वो निकल जाएगी। देखो पहले थर्ड तो देख रही है, थर्ड तो पी से 10/7 पे हो गई। थर्ड मीटिंग तो 10/7 पे हो गई पी से। अब सेकंड मीटिंग मान लो यहाँ हुई, मान लो सेकंड मीटिंग यहाँ हुई, तो बी यहाँ था और ए यहाँ था। तो जित मान लो ये डिस्टेंस अगर एक्स है, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस अगर एक्स है, या एक्स के मान लो, तो जितने टाइम में बी चलेगा के इस पॉइंट से के, ए चलेगा 10/7 प्लस के, ए चलेगा 10/7 प्लस के। तो स्पीड का रेशियो यानी कि डिस्टेंस का रेशियो, तो 10/7 प्लस के अपॉन के, डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी, इट इज स्पीड ऑफ एनी 5/2। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20/7 प्लस 2 के, इट इज 5 के। तो 20/7 इज इक्वल टू 3 के। तो के की वैल्यू आ गई है 20/21। के की वैल्यू आ गई है 20/21। तो बेटा यहां से इतना जो डिस्टेंस होगा ये वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10/7 माइनस 20/21 हो गया। इसको लिख सकते हैं 30/21, यानी 10/21, यानी कि ये हो गया 10/21। तो 10/21 यहां से, अब वो ये सेकंड मीटिंग है, यही सेकंड मीटिंग है, मैं ये हटा दे रहा हूँ ये वाला। तो यही सेकंड मीटिंग है। और सेकंड मीटिंग कहाँ से पूछी है, देखो सेकंड मीटिंग कहाँ से पूछी, यहाँ से पूछी है। तो ये 10/7 मतलब 20/7 प्लस 10/21। पी से, पी से 10/7 पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 10/7, ये वाला दूसरा पार्ट 10/7, ये छोटा सा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 10/21। जब सम करेंगे तो ये 21 के लिए हो गया 60/21 प्लस 10/21, 70/21। तो सेकंड मीटिंग पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पर होगी, 70/21। मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको करने होंगे। ये क्वेश्चन सब लोग करिए, दिस इज कैट 2001, सभी लोग करें इसको, सब लोग देखें यार। एक ट्रेन है एक्स, वो स्टेशन ए से चलती है 11 बजे, और स्टेशन बी विच इज 180 किलोमीटर फ्रॉम ए। ये स्टेशन बी है और दोनों के बीच में गैप है 180 किलोमीटर। ट्रेन वाई डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एट 11 AM। वाई भी यहाँ से चलती है 11 बजे। मतलब सेम डे, ठीक है। एक्स की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। और एक्स पूरी रास्ता कहीं रुकती नहीं है, लेकिन वाई बीच में रुकती है एट स्टेशन सी विच इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन बी एंड रूट टू स्टेशन ए। स्टेशन सी जो है, सिक्सटी किलोमीटर है।
स्टेशन ए से दोनों ट्रेन कहाँ मिलेंगी, क्रॉस में मतलब मिलेंगी, उनकी लेंथ को बीच में नहीं लाना। देखो किस पॉइंट पे, ध्यान दो सुनना। एक बात बताओ, इसको एक डिफरेंट अप्रोच से करते हैं, टाइम नहीं लगेगा, उसकी ज्यादा अच्छी अप्रोच है, कैट में आ चुका है। वाई सी पे पहुंच के रुकती है 15 मिनट के लिए, ये लिखा हुआ है। स्टेशन सी पे वाई रुकती है 15 मिनट के लिए। बात बताओ, अगर वाई नहीं रुकती, अगर वाई नहीं रुकती 15 मिनट के लिए, तो वाई 15 मिनट में कितना चलेगी? 12.5 किलोमीटर चलेगी। ये बात समझ में आती है? अगर नहीं रुकती तो वाई की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर चलती है तो 15 मिनट का मतलब है 1/4 आवर्स। तो डिस्टेंस जो चलेगी वो 1/4 आवर्स में 1/4 × 50, ये हो गया 12.5 किलोमीटर। तो तुम वाई को ना क्या करो, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम वाई को बी से 12.5 किलोमीटर पीछे से चला दो। अब तुम ये मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस है 192.5 किलोमीटर, और अब वाई को रुकवाना मत, बात खत्म। वाई को यहाँ से चला दो पीछे से, अब वाई को रुकवाना मत, बात खत्म। तो वाई यहाँ से चल रही और रुकेगी नहीं। अब दोनों कब मिलेंगी ये मतलब दोनों किस पॉइंट में मिलेंगी? तो स्पीड का रेशियो अब आप कर सकते हैं ऐसे अपॉन एस बी, 7/5, यही डिस्टेंस ऑफ ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी होगा। ए का डिस्टेंस निकाल, डी ए हो जाएगा 7/12 ऑफ 192.5। तो ये आ रहा है 112.28। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 112, क्योंकि लिखा हुआ है वो नियरेस्ट इंटीजर किलोमीटर, नियरेस्ट इंटीजर किलोमीटर, यानी कि ए पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली 112 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ दोनों मिल जाएंगे। तो ये जो गैप, ये डिस्टेंस जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 112 किलोमीटर। ये क्वेश्चन करो पहले, सब लोग पहले ये क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग करें। तो ध्यान से सुनना। निखिल डेली स्कूल जाता है अपने बच्चों को पिक करने, ये निखिल का घर मान लेते हैं, ये बच्चों का स्कूल मान लेते हैं। डेली छुट्टी 5 बजे होती है। तो घर से किसी टाइम तो निकलता होगा, किसी टाइम, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया 4 बजे, आप कुछ और भी मान सकते हैं। तो 4 बजे घर से निकलता है, 5 बजे घर स्कूल पहुंचता है। जब 1 घंटा जाने में लगता है तो 1 घंटा आने में लगेगा, तो वापस 6 बजे घर पे आ जाएगा। मतलब उसको टोटल घर से स्कूल जाने में और वापस आने में 2 घंटे लगे, मतलब 120 मिनट्स उसको लगे। एक दिन क्या हुआ, छुट्टी 1 घंटे पहले हो गई, छुट्टी 4 बजे हो गई, लेकिन निखिल को ये बात पता नहीं थी, वो तो घर से 4 बजे निकलेगा। अब निखिल का जो बच्चा है, उसने सोचा मैं 1 घंटे यहाँ बैठूं, फिर पापा आएंगे और मेरे को घर पे लेके जाएंगे, तो सिचुएशन यही रहेगी। वो बच्चा थोड़ा स्मार्ट था, उसने सोचा घर की तरफ चलते हैं पैदल पैदल। उस बच्चे ने सोचा घर की तरफ पैदल पैदल चलते हैं, रास्ते में पापा को मिल जाऊंगा और घर में जल्दी पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। वो बच्चा 4 बजे चला स्कूल से और निखिल 4 बजे अपने घर से चला। वो बच्चा निखिल को यहाँ मिल गया। निखिल ने पूछा बेटा तुम यहाँ कैसे? उसने पापा छुट्टी जल्दी हो गई थी, मैं इसलिए रास्ते में आपको मिल गया। निखिल ने कहा बहुत बढ़िया बेटा, मुझे तुम पे गर्व है, तुम काफी स्मार्ट हो। तो निखिल ने यहीं पर इसी पॉइंट पे उसको कार में बैठाया और घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंच के निखिल को ये रियलाइज हुआ कि आज उसको टोटल 30 मिनट्स कम लगे हैं डेली से। मैं डेली उसको जो टाइम लगता था
आज उससे 30 मिनट्स कम लगे, तो डेली टाइम लगता था 120 मिनट, तो आज उसको लगेंगे 90 मिनट्स। तो निखिल अपने घर से गया, इस पॉइंट पे बच्चे को मिला और वापस आ गया, और 90 मिनट्स लगे, मतलब जाने में लगेंगे 45 मिनट्स, तो लौट के आने में लगेंगे 45 मिनट्स। तो निखिल 4 बजे घर से निकला, 45 मिनट्स के बाद बच्चे को मिल गया, तो उस टाइम टाइम कितना हो रहा था, 4:45। बच्चा स्कूल से कब चला, 4 बजे, वो अपने पापा को कितने बजे मिला, 4:45। तो बच्चा कितनी देर चला है, आंसर इज 45 मिनट्स। आंसर इज 45 मिनट्स। बात को नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ाएंगे।